कैसेट एसी है, इसमें हमारा नॉइज़ का इशू है। पहले मशीन चालू नहीं था तो हम लोगों ने सर्विस वगैरह किया था, पर अभी ब्लोअर से इसमें आवाज़ आ रहा है। इसका एमसीबी चेंज हो गया। अभी हम चालू करके इसका चेक करेंगे क्या इशू है इसमें। हमने इसको खोल के देखा तो हमारे यहाँ पर मोटर का वायर रहता है। कभी कभी ब्लोअर से अपना वो मोटर का वायर जो है अंदर रहता है। कभी कभी क्या होता है, ये वायर जो है ना, ये ब्लोअर से टच हो जाता है। तो जब चलता है अपना आउटडोर इंडोर जब चलता है, ब्लोअर चलता है, तो उस पर कैसा रगड़ खा के आवाज़ आने लगता है। तो हम इसको पहले खींच लेते हैं, अंदर से उसको खींच लेते हैं ताकि ये बराबर हो जाए, इस पर लड़े ना। तो हमने उसको बराबर किया, खींच के बराबर किया, हमने निकाल लिया पूरा। फिर ब्लोअर चला के देखा तो हमारा आवाज़ नहीं आ रहा था। पर एक बार हमको वापस से चेक करना है कि ये मशीन में कुछ और इशू तो नहीं है। तो हम लोग ये ब्लोअर चला के देख रहे हैं, अभी बराबर चल रहा है। कहीं पास लड़ने की आवाज़ पे कट की आवाज़ नहीं आ रही, अपना मोटर स्टक नहीं है। तो अभी चालू किया हमने एसी हमने चालू किया है। आप देख सकते हैं इसका ब्लोअर जो है ना बहुत स्लो घूम रहा है। हमारा ब्लू स्टार इन्वर्टर एसी है, इसका ब्लोअर जो है ना बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था। तो इसका कैपेसिटर इस पे दिया रहता है इंडोर ब्लोअर चलाने के लिए। हमारा इंडोर का जो मोटर है वो एसी मोटर है, इसका दिया हुआ है। तो हमने वो चेंज करके देखा, फिर भी हमारा सेम प्रॉब्लम हो रहा था और हमारा आवाज़ जो है ड्रेन मोटर आवाज़ कर रहा था। हमारा कैपेसिटर वीक था और हमारा ड्रेन मोटर बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा था। हमने खोल के देखा तो हमारा ड्रेन मोटर ख़राब हो गया था और बहुत ज़्यादा नॉइस थी। ये जो साउंड हमारा आ रहा है इसमें, ये हमारा ड्रेन मोटर का है, बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट कर रहा है। इसका मोटर जैसा अपना ख़राब हो जाता है, बैरिंग वगैरह ख़राब हो जाती है, आवाज़ करता है, सेम वैसे ही कर रहा है। तो हमने कंपनी में डिटेल्स दिया है, जब ये आएगा तो हम इसका दोनों चीज़ पार्ट चेंज करके चालू करेंगे।